चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बुरहानपुर के खकनार ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल है जिसका खुद का भवन होने के बाद भी कक्षाएं दूसरे जर्जर भवन में लगाई जा रही हैं। यह स्कूल है नांदुरा खुर्द गांव का शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल, जिसका नया भवन 2009 में बनाया गया था। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी प्राथमिक स्कूल में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। जहाँ शासन ने लाखों रुपए खर्च कर नया माध्यमिक भवन बनाया था, वहां अब झाड़ियां उग गई हैं। वर्तमान में जहां बच्चों को कक्षाएं लगाई जा रही हैं, वहां एक परिसर में 2 स्कूल लगने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस समस्या से स्कूल प्राचार्य ने शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं ग्रामीणों ने माध्यमिक शाला के नए भवन में कक्षाओं के संचालन की मांग की है। शासकीय नवीन माध्यमिक शाला का निर्माण सन 2009 में किया गया था, परंतु यहाँ पर आज तक भी शाला का संचालन नहीं किया जा रहा है। आज 2019 गत 10 वर्ष हो चुके हैं इस शासकीय नवीन माध्यमिक शाला को बनने में, परंतु आज भी प्राथमिक शाला गांव में लगाई जा रही है, जो कि जर्जर भवनों में विद्यार्थियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से यही हमारी विनती होगी कि प्रधान अध्यापक महोदय या जो भी शाला प्रबंधक है उन्हें निर्देश दिए जाए कि अतिशीघ्र इस कार्य पे ध्यान देकर इस शाला को संचालन किया जाए। ये जो भवन है 10 साल पुराना बन चुका है, मगर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। हमारी समस्या यही है कि हमारे बच्चे उधर गांव में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर बैठने को जगह नहीं, उसके बाद में भी वहाँ पर ठूस ठूस के भरा जाता है स्कूलों को, और मगर यहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, हम ये जानना चाहते हैं। और हमको ये सवाल का जवाब आज तक मिला नहीं। हम 10 साल से पूछते आ रहे हैं कि ये भवन बन चुका है, स्कूल बन चुकी है, मगर चालू क्यों नहीं हो पा रही है। सर उस भवन में हमने भी जाकर के मौके पर देखा और प्रधान पाठक को भी और जिला स्तर पर डीपीसी साहब को भी बताया, मौके पर उनको लेकर के भी गए। उनके द्वारा वहाँ पर जो भी कर्मियां थे उनको पूरा करने के लिए हमने प्रधान पाठक से भी कहा, लेकिन उसको अमल में आज तक नहीं लिया जा रहा। क्या कारण बताना चाहेंगे सर, क्या कमी है? वरिष्ठ कार्य उसके ऊपर संज्ञान लेकर के उनको जवाबदेही सुनिश्चित करे तो वो हो सकता है। तो बुरहानपुर के खकनार ब्लॉक का ये पूरा मामला, जहां नादुरा खुर्द गांव में एक स्कूल है, शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल, जिसे 2009 में बनाया गया था, नया भवन ही बनाया गया था। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी आज तक इस स्कूल में बच्चों को नहीं बैठाया जाता है, यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि जो पुराना उनका भवन था उसी जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। संवाददाता हेमराज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। खेमराज हमारे साथ जुड़ गए। खेमराज जी, 2009 में ये नया भवन बनाया गया था माध्यमिक स्कूल का, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पुराने भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कारण बताया जा रहा है? जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिले के आदिवासी विकास खंड खकनार के अंतर्गत ग्राम नांदुरा खुर्द आता है, जहाँ पर माध्यमिक स्कूल का भवन 2009 से बनकर तैयार है। कम से कम 20 लाख के लागत का भवन तैयार होने के बावजूद भी बच्चे प्राइमरी स्कूल के भवन में पढ़ रहे। पहले 2 महीने पहले तक जर्जर भवन में पढ़ते थे, उसके बाद में प्राथमिक स्कूल के 2 कक्षे उन्होंने लिए और 2 कक्षे में 3 कक्षा के छात्र पढ़ते 6वीं 7वीं 8वीं के, जबकि वहां पर प्राइमरी स्कूल में 200 बच्चे हैं। अब किस तरीके से वो बच्चे पढ़ते होंगे, जब हमने इस संबंध में शाला प्रबंधन से चर्चा की तो हमें प्रधान पाठक तो मौके पर नहीं मिले, लेकिन जब संकुल प्राचार्य से हमने पूछा कि क्या कारण है सर, आप बताएंगे कि 10 साल से भवन बनकर तैयार है और ये बच्चे वहां नहीं पढ़ने के कारण यहाँ आप प्राइमरी के भवन में लगा रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने भी इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था कि सर हमें आदेश दे कि हम ये माध्यमिक शाला को नए भवन में शिफ्ट करें, लेकिन अधिकारियों ने भी इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं जी। लेकिन खेमराज जी, जिम्मेदार भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब बच्चों को उस स्कूल में बैठाना नहीं था तो नए भवन को बनाया क्यों गया? उसी भवन में पढ़ने देते बच्चों को। और दूसरी बात यह कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी फिर, जब बच्चों को पुराने भवन में ही पढ़ाना था? जी बिल्कुल, निश्चित यहाँ पर एक शिक्षा विभाग की लापरवाही हम जिसको कहेंगे कि कोई भी अधिकारी इसको और ध्यान देने के तैयार है। जब हमने अधिकारी डीपीसी से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया
प्रधान पाठक से हमने जानना चाहा तो प्रधान पाठक ने ठीक है कहा कि खेमराज वहाँ जी, मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ अशोक शर्मा जी डीपीसी जुड़ गए हैं। अशोक शर्मा जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सर, आवाज आ रही है आपको? बोल रहा है सर, बुरहानपुर के खकनार ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नांदूरा खुर्द गांव में एक शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल है जो कि 2009 में बनाया गया था। 10 साल इस भवन को हो गए हैं, लेकिन अभी भी बच्चों की जो क्लासेस है वो प्राथमिक स्कूल में ही लगाई जा रही है, जबकि वो स्कूल पूरी तरह से जर्जर हालत में हो चुका है। सवाल मेरा अभी तक यही है कि 10 साल के बाद भी नए भवन में बच्चों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं बहुत बच्चों यहाँ पर यदि हम जी अशोक जी, अपनी बात कहिए। अशोक जी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। आप क्या जवाब दे रहे हैं वो भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे सवाल के जवाब में आपने क्या कहा, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। और खेमराज संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खेमराज जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, हमने ग्रामीणों से जब पूछना चाहा कि क्या कारण है यहाँ पर भवन क्यों नहीं भवन में नए भवन में माध्यमिक स्कूल क्यों नहीं संचालित की जा रही, ग्रामीणों का हमने कई बार शाला प्रबंधन से कहा, वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं देता। वहाँ पर झाड़ी नुमा माहौल बन गया है, पुराना भवन जर्जर होने के लिए आ गया, मतलब कुछ वहाँ पर सीमेंट जैसा उखड़ने के लिए आ गया है। नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये कारण समझ से परे है, या अधिकारी बात नहीं करते। शाला प्रबंधन कुछ अधिकारियों की बताते कि अब अधिकारी परमिशन दे तो हम नए भवन में संचालित करें। खेमराज जी, बच्चे क्या कहते हैं? बच्चों के बारे में अगर बात करने की कोशिश की जाए तो अधिकारियों द्वारा तो सुनवाई की नहीं जा रही है। क्या बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने इस संबंध में बात की कि जब नया भवन बनकर तैयार है तो फिर 10 साल बीतने के बाद भी अभी तक हमारे बच्चे इस जर्जर भवन में क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बड़ा हादसा अगर हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? और समझ में ये भी नहीं आ रहा है, ये बात भी बिल्कुल समझ के परे है कि जब आपको इसी भवन में पढ़ाना था बच्चों को तो आपने नए भवन को बनाया ही क्यों? वहां पर तो अब झाड़ियां उगाई हैं। जी बिल्कुल अभिभावक चिंतित है। अभिभावकों का कहना है कि नया भवन जब बनकर तैयार है तो ये स्कूल प्रबंधन वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे। ये उनकी ही पहले उनके पालकों की चिंता है कि इतने कक्षा में 2 कक्षा में 3 मतलब कक्षाओं के छात्र पढ़ रहे हैं, कैसी पढ़ाई होती होंगी, वो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित है, उनका भविष्य से चिंतित है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चिंता ग्रामीणों की ज्यादा है। ग्रामीण कई बार मांग कर चुके हैं और ग्रामीणों का यहाँ तक कि कहना है कि जब भवन बनाना ही नहीं था तो फिर वहां पर इतना 20 लाख रुपए शासन में खर्च करने की क्या जरूरत है, और जब बन के तैयार है तो वहां पर शिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, खुला वातावरण मिल सके और सही ढंग से उसकी बैठक व्यवस्था हो सके। अब एक कक्षा में 2 क्लासेस चलेगी, कैसी पढ़ाई होती है, ये समझने जैसा है कि कैसी पढ़ाई करे, केवल खाना पूर्ति करे। शिक्षक कितने हैं खेमराज जी? अगर शिक्षकों की बात की जाए तो यहाँ पर कितने शिक्षक फिलहाल में पदस्थ हैं, और तमाम जो जनप्रतिनिधि है क्या उन्हें इस मामले की जानकारी है कि यहाँ पर सरकारी राशि से स्कूल का निर्माण तो कर दिया गया लेकिन अभी तक 10 साल बाद भी स्कूल धूल खा रहा है केवल? जी, शिक्षक के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर 3 शिक्षक वहाँ पर मौजूद है और एक गेस्ट शिक्षक है। 4 शिक्षक है। शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी अभिभावकों ने अवगत कराया, उनसे कहा कि यहाँ पर संचालित करवाया। जनप्रतिनिधियों ने केवल आश्वासन दिया, इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया, जबकि जनप्रतिनिधि के नॉलेज में उन्हीं के द्वारा उन्हीं के प्रयास से ये भवन बनाया गया था। जी खेमराज जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पर भवन बनाया गया, लाखों की लागत उस भवन में आई है, लेकिन फिर भी वो भवन क्यों बनाया गया है वो समझ से परे है। दूसरी बात ये कि भवन के होते हुए भी जर्जर भवन में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तीसरी बात ये भी कि एक ही कक्षा में एक ही परिसर में 2 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है इन शिक्षकों की, या ऐसी कौन सी मजबूरी है इन अधिकारियों की कि वो बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? किससे सवाल पूछे? कोई भी तो सवाल जवाब देने को तैयार नहीं है ठीक ढंग से। जी बिल्कुल, ये सवाल कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और ये संबंध में हम इनसे मिलना चाहे उपायुक्त आदिवासी विकास खंड से, इनसे चर्चा करना चाहे तो वो बताए भोपाल गए हुए हैं। बाद में डीपीसी से चर्चा करना चाहिए, डीपीसी ने कॉल नहीं उठाया, मैं फील्ड पे हूँ इस करके बहाना करके टाल दिया गया। और
प्रधान पाठक और संकुल प्रभारी से जब हमने पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी ठीक, खेमराज जी मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ऋतुराज पाठक ग्रामीण जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। ऋतुराज नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जो ग्रामीण है। ऋतुराज जी आवाज आ रही है आपको? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस मुद्दे पर बात करने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब केवल अधिकारियों के पास है, लेकिन वह अधिकारी भी जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से ऋतुराज नायक हमारे साथ जुड़ गए। ऋतुराज जी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आवाज आ रही है। ऋतुराज जी नादुरा खुर्द गांव की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल है जो कि 2009 में बनवाया गया था। 10 साल इस विद्यालय को हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राथमिक विद्यालय में कक्षाएं संचालित की जा रही है, वो भी एक ही परिसर में 2-2 क्लासेस लगाई जा रही हैं। मैम 10 साल हो चुके हैं इस स्कूल को बनाने में, परंतु कई बार प्रधान पाठकों से हमने बात की, परंतु मैम हमारी समस्या का निराकरण बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। क्या कारण ऋतुराज जी, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सरकारी राशि का दुरुपयोग मान सकते हैं इसको, क्योंकि आपने भवन तो बना दिया बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन उस भवन में बच्चों को पहुंचाया भी नहीं जा रहा है। और वहां पे हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, झाड़ियां उग गई हैं चारों तरफ, गंदगी का भी अंबार लग गया है भवन के चारों ओर। मैम भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं और निडरता के साथ शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई बार हमने शिकायत की, सरपंच साहब को भी बताया, परंतु हमारी समस्या का निराकरण किसी प्रकार से किया ही नहीं जा रहा है मैम। लेकिन क्या कारण है ऋतुराज जी? वही तो हम जानना चाहते हैं कि जब आपको बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट ही नहीं करना था तो भवन का निर्माण क्यों कराया गया? अगर ऐसा वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं बनी है, यही बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है मैम। जबकि मतलब मैम वो स्कूल की दूरी गाँव से थोड़ी दूर है जहाँ तक बच्चे आसानी से पहुँच सकते हैं, परंतु मैम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आप सभी ग्रामीणों ने और जो बच्चों के अभिभावक हैं, आप लोगों ने किन किन से इस मामले की शिकायत की है और उनकी तरफ से क्या आपको जवाब दिया जाता है? मैम प्रधान पाठकों से हमने चर्चा की थी तो कर दिया जाएगा, कुछ समय बाद चालू हो जाएगी। 10 साल हो गए हैं ऋतुराज जी, 10 साल बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। बात तो यही ना। मैम किसी प्रकार से हमें सहायता नहीं प्रदान की जा रही है और बच्चे ऐसी स्थिति में पड़ रहे हैं। वजह से इस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे गांव में किया जा रहा है मैम। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ऋतुराज जी। हमारे साथ जवाहरलाल खंडेल जी संकुल प्रभारी जुड़ गए हैं। जवाहरलाल जी स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जवाहरलाल जी बुरहानपुर की बात कर रहे हैं, खकनार ब्लॉक। यहाँ पर नांदुरा खुर्द गांव है जहाँ पर शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल का निर्माण 2009 में किया गया था। 10 साल इस भवन को हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो बच्चे हैं वो पुराने स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, प्राथमिक स्कूल में ही कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है और तो और एक ही परिसर में 2-2 क्लासेस लगाई जा रही हैं। सवाल मेरा आपसे यही है कि 10 साल बीतने के बाद भी बच्चों को नए भवन में क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? जी मैडम, मेरे हिसाब से संकुल प्रभारी के नाते मैंने वहाँ पर जाकर उनको लिखन के तौर पर भी ऑन स्पॉट डीपीसी साहब भी साथ में थे, शर्मा जी, ये विभागीय मामला जो है था, वैसे डीपीसी साहब को वहाँ पर मैनेज करवाने की पूरी जवाबदारी थी, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से उनको पूरी लिखित में हुई है, सभी प्रकार की कार्रवाई की, लेकिन प्रधान अध्यापक के द्वारा उस पर अमल नहीं किया गया। और इसके बाद वरिष्ठ जिला कार्यालय में इसको संज्ञान में लेते हुए उनको किसी प्रकार की हिदायत समझिए वो न दे करके वहीं पर आज ये संचालित है। अब कहीं न कहीं जिला कार्यालय अगर उसको संज्ञान में लेता वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा तो हो सकता था कि शायद वो भवन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता, जबकि उनके द्वारा उनको आमंत्रित कर दिया गया, उनके द्वारा बनवाया भी गया है। अभी जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेते तो उचित होता। मेरे हिसाब से मेरे स्तर से मैंने जो कार्रवाई की वो की, और शर्मा जी भी साथ में थे, ऐसा नहीं कि नहीं था। ये बात है मैडम इसके लिए। लेकिन जवाहरलाल जी, जब इस भवन में बच्चों को बैठाना ही नहीं था, बच्चों को शिफ्ट ही नहीं करवाना था, तो उतना पैसा लगाने की जरूरत क्या थी? पैसा भी लगाया, बच्चों को वहां पर आप पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बच्चे अभी भी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, एक ही परिसर में 2-2 क्लासेस चलाई जा रही हैं। शासकीय राशि का दुरुपयोग क्यों किया गया फिर? जी मैडम, इसका जवाब तो शर्मा जी दे सकते थे। ये भवन उनके द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा राशि भी आवंटित की गई और बनवाया गया।
शर्मा जी से हमने बात करने की कोशिश की थी जवाहरलाल जी, लेकिन उनकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो हाँ, तो मैडम क्योंकि ये मैं केवल प्रभारी के नाते पर जितनी मेरे स्तर पे कार्रवाई की वो की गई है। आज अगर आप कहो तो प्रस्तुत भी कर सकते, वो बात नहीं है, लेकिन आवंटन भवन बनवाना, आवंटित करना और उनको देना, होमवर्क करना, ये सब जिला प्रशासन की कार्रवाई है मैडम। लेकिन आपको क्या जवाब इस संबंध में दिया गया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक को भी आपने अवगत कराया, सबको जानकारी है। मेरा ये हिसाब है कि अपने निर्धारित कक्ष में शाला संचालित की जाए और इसके बारे में मैं पत्र व्यवहार प्रधान पाठक से किया हूँ, ऐसा नहीं है। अब वो इसको मान्य नहीं कर रहे हैं। तो अब ये समझा जाए जवाहरलाल जी के अब 10 साल तो बीत ही गए हैं और लंबा समय अब बीतेगा, और ये जो भवन है वो पूरी तरह से खंडर में जब तक तब्दील नहीं हो जाता किसी की नींद नहीं खुलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जवाहरलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संकुल प्राचार्य। लेकिन जो आश्वासन भरा एक जवाब होता है वो जवाब किसी की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जवाहरलाल जी ने कहा है कि अशोक शर्मा जी इस संबंध में ही कुछ जवाब दे पाएंगे, लेकिन जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन फिर भी सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों, जब इस भवन की जरूरत थी, इसे बनाया गया, तो फिर अब तक इन बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है। 1 या 2 साल या 3 साल नहीं बल्कि 10 साल हो गए हैं। 2009 में इसे बनाया गया था, लेकिन आज तक भी बच्चे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। पुराने स्कूल में ही अभी भी क्लासेस चल रही हैं, परिसर में 2-2 क्लासेस एक साथ लगाई जाती है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, साथ ही जान का खतरा भी उन पर मंडराता रहता है। खेमराज जी हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। खेमराज जी, अब सवाल बस यही उठता है कि क्या इंतजार ही करना पड़ेगा इन बच्चों को और इनके अभिभावकों को, क्योंकि 10 साल तो बीत चुके हैं, अब तो शायद उनकी उम्मीदें भी टूट चुकी होंगी कि इस मामले में कुछ हो पाएगा आगे। खेमराज जी, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि शायद अब उम्मीदें टूट चुकी हैं इन ग्रामीणों की भी, क्योंकि 10 साल के बाद तो अब तक कोई न्याय इन्हें नहीं मिल पाया है और आगे कब तक ये न्याय की राह जोहते रहेंगे और ये जो बच्चे हैं वो कब तक अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करवाते रहेंगे, इसका जवाब शायद कोई भी नहीं दे पाता। और बार बार यही सवाल कि जब भवन में बच्चों को शिफ्ट नहीं करना था तो शासकीय राशि का दुरुपयोग क्यों किया गया, और अगर विकास के नाम पर इस स्कूल का निर्माण भी किया गया है तो बच्चे अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। बार बार सवाल यही उठता है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस मामले में स्पष्ट तौर पर जवाब देने से बचता नजर आ रहा है।